तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे दो कंपनीज के बारे में जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, इनमें थोड़ा सा रिस्क का तड़का भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मिड कैप क्वालिटी के कंपनीज है एंड ये बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाते हैं। एज यूजुअल जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये कंपनी से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत पुराने समय से बात की है, बहुत ही कमाल की रिटर्न्स ऑलरेडी हम लोग अर्न कर चुके हैं एंड ये कोई इन कंपनीज का दी एंड नहीं है। बट आप सभी लोगों को पता है कि कभी ना कभी कंपनी अच्छा रिटर्न देने के बाद जरूर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है, गिरावट होता है, करेक्शन होता है एंड वही चीजें अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इस गिरावट को बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना एज ए इंटरनल इशू पकड़ना नहीं है, कोई गड़बड़ चल रही है, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे पूरा मार्केट यहाँ पे स्लो डाउन में चल रहा है, बेरिश माहौल देखने को मिल रहा है, तो इनके चलते इन स्टॉक्स को भी एक एक्सक्यूज मिल गया एंड इतने कमाल के रिटर्न्स मिलने के बाद थोड़ा बहुत रुक चुका है, वो भी मार्केट के साथ। ये हम लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। मतलब जब मार्केट चल पड़ेगा तो वापस ये स्टॉक्स अपनी तेजी के साथ यहाँ पे जो जर्नी थी उसको यहाँ पे जरूर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास ये कंपनी ऑलरेडी है पोर्टफोलियो में, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है आप जरूर यहाँ पे कंटिन्यू चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि कंपनीज के फंडामेंटल्स में कोई भी इशू नहीं है एंड प्लस ये मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। मिड कैप क्वालिटी का होने के मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको अच्छी खासी तेजी भी देखने को यहाँ पे मिलेगी एंड थोड़ा बहुत रिस्क भी कंट्रोल में यहाँ पे रहता है। वरना अगर आप लोग पिछला वीडियो देखा होगा स्मॉल कैप माइक्रो कैप, ये तो इतने ज्यादा रिस्की होते हैं कि एक्सट्रीम तेजी एक्सट्रीम गिरावट, राइट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इन कंपनीज की हम लोग बात कर लेते हैं। जितना गिरे आप उतना इन स्टॉक्स को यहाँ पे खरीद सकते हो। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे रिटर्न का प्रोफाइल दिखा दूं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे ही आप लोगों को बहुत कुछ हद तक अंदाजा आ जाएगा। ये है दोस्तों ये शॉर्ट टर्म वाला डेटा एंड ये है दोस्तों लॉन्ग टर्म वाला डेटा। आप अंदाजा लगा सकते हो शॉर्ट टर्म में जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्ट किया है, एक हफ्ते में 3.5% डाउन, एक महीने में 10% डाउन, 1 जनवरी से या फिर एक साल से 30% डाउन। तो यहाँ पे जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्ट किया है वो तो बोल देंगे सर क्या अच्छी कंपनी, एक साल में 30% चला गया हमारा। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में ऐसा ही होता है और ये हर किसी को झेलना पड़ता है। आप लॉन्ग टर्म बनी है मतलब 3-3 साल होल्ड कीजिए तो देख लेना पैसा कितना 6-7 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है, 600%। 5 साल में देखिए 1570% की रिटर्न्स। एंड पॉइंट नोट करने वाली बात देखिए दोस्तों, जब स्टॉक एक साल में ऊपर से 30-40% गिरा है फिर भी 5 साल के रिटर्न्स कितने 1570। मतलब इतना गिरने के बावजूद यही सबसे बड़ी खूबी होती है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। और 10 साल में रिटर्न्स देखिए 12 से 13,000% के रिटर्न्स है, राइट। सो ये इतना बड़ा रिटर्न तो हर किसी को चाहिए बट इतना लंबा होल्ड नहीं करना है। 10 साल कौन रुकेगा सर, 10 दिन में पैसा चाहिए। सो इसलिए पॉन्जी स्कीम वाले आ जाते हैं, आपको सपने दिखाते हैं कि 10 दिन में आप लोगों का पैसा डबल हो जाएगा और आपका पैसा भी चला जाता है। तो दोस्तों पैसा बनने के लिए टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट ये एक लंबी जर्नी है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। एंड इसमें अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इस कंपनी के बारे में जरूर पढ़ लेना, जहाँ पे आप रिस्क का प्रोफाइल देख सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर ये तो पुराना डेटा हो गया, इसका अर्थ ये थोड़ी भविष्य में भी वैसे ही रहेगा। मैं भी इस बात से एग्री करता हूं बट इसका अर्थ ये नहीं कि दोस्तों ये कंपनी खराब हो गई। अगर आप भविष्य की भी बात करो तो कंपनी के रिसेंटली नंबर देख लेना, कंपनी का सेक्टर देख लेना, बहुत बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा है। सो ये चीजें हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कोई भी कंपनी स्ट्रांग है इसका अंदाजा हम लोग को कहां से आता है, ऑब्वियसली बैलेंस शीट के ऊपर से आता है। एंड यही चीजें रिटर्न चेक नहीं करते सर क्या रोज रोज बैलेंस शीट देखते रहने का। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये चीजें देखने के बाद आपके दिमाग में फिट हो जाती है। सो रिजल्ट्स देख लेना इस कंपनी के, 286 करोड़ कितना हो गया, 350 करोड़ कितना हो गया, 524 करोड़, फिर कितना हो गया 779, फिर कितना हो गया 979। तो आप देख रहे हो रिजर्व्स कैसे बढ़ रही, ये हमें एक अंदाजा देता है। देन सबसे खूबसूरत बात, कंपनी के ऊपर कर्जा 47 करोड़ कम होके 21 करोड़ कम होके आज 0 हुआ। समझ में आता है, इससे हम लोगों को मैनेजमेंट के मंसूबे पता चलते कि मैनेजमेंट जल्द से जल्द इस कंपनी को डेट फ्री करवाना चाह रहा था और उन्होंने किया भी, राइट। तो इससे आपको अंदाजा आ जाता है उनके इंटीग्रिटी का। अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में चेंज होता है बट स्टिल 22 CR के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैश की बात करें तो 62 CR के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा कंपनी कौन सी है, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैप देखिए कितना है, 12 से 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी जिन लोगों ने देखा होगा सर 5 साल में 1500-1200% की रिटर्न और कितना भागेगा, तो दोस्तों मार्केट कैप देख लेना कितना है, 12 से 13,000 करोड़। क्या ये कंपनी आगे जाके 50,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकती, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकती? हर कंपनी छोटी होती है। अगर आपका बिलीव है ये कंपनी भविष्य में बड़ा बन सकता है तो डेफिनेटली आपके पैसे भी कई गुना बढ़ जाएंगे, राइट। बट ये एक दिन में नहीं होने वाला, एक हफ्ते में नहीं होने वाला, रातों रात नहीं होने वाला है। बहुत कुछ पेन झेलना पड़ता है। मार्केट में इन्वेस्टेड रहना सबसे टफ बात रहती है। इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर लेता है, बच्चा भी कर लेगा, जाके कल शेयर खरीद लेगा और 4 दिन बाद पोर्टफोलियो को
को देखते रहेगा, शेयर नीचे आ गया एग्जिट कर लेगा। सो इससे कोई बड़े रिटर्न्स आप कमा नहीं सकते हो, और यही एक फॉर्मूला है, और किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। और यही मतलब बोलते हैं ना, सिंपल चीज ही मतलब आसान चीज ही कठिन होती है, वो उस टाइप की चीजें हैं। बहुत ही सिंपल है ये बात कि अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया, अभी इन्वेस्टेड रहो, दैट्स इट। बट रोज रोज पोर्टफोलियो को देख देख कर आप निराश हो जाते हो और बाद में एग्जिट कर लेते हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी भी देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, 25-33% देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 का है, जो कि अभी 2 नहीं था एक्चुअल में। कुछ समय पहले हम लोग को अलग फेस वैल्यू देखने को मिलता था। सो बोनस स्प्लिट का भी हम लोगों को यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल चुका है। चलिए आ जाते हैं कंपनी के पीएनएल के ऊपर, तो देख लेना कंपनी का पीएनएल क्या कहलाता है। सो 2011 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31, 12 में 42, 13 में 58, 14 में 85, देन 15 में 87, 91, 95, 118, 64, 250, 400 एंड थोड़ा सा अभी इस वक्त हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला है। बट कोई बात नहीं, वो इसके पीछे का रीजन है कि खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, बट कंपनी का सेल्स तो ऑसम है। सो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कंपनी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हुए देखने को आप मिलती है, एंड आगे भी ऐसा ही परफॉर्मेंस इनका यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है। एंड सबसे मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ पे बढ़ता है, मैंने आप लोगों को बताया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हमें डर लगता है तो खुद देखिए, प्रमोटर इसमें 72% लेकर बैठे हुए हैं, तो कोई भी अनप शनप डिसीजन वो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर कल कुछ हुआ तो सबसे ज्यादा खामियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। सो 72% प्रमोटर के पास है, एफआईएस लगभग 2-2.25% है, डीआईएस लगभग 1% है, गवर्नमेंट पहले थे शायद से अभी 0 है, मतलब नहीं है, एंड पब्लिक की बात करें तो 24%। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग को अच्छा देखने को मिल रहा है। सो ये कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है अल्काइल अमाइंस। यस, मैंने बहुत बार इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है। 1979 से ये कंपनी काम कर रही है दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री में ये कंपनी का योगदान है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देती है कंपनी, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, जो लोग नाम ढूंढ रहे यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्काइल अमाइंस, या फिर अगर आप बैलेंस शीट में भी जाओगे तो ऊपर आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बैलेंस शीट में कहाँ पे मिलेगा नाम, तो देखिए बैलेंस शीट ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा अल्काइल अमाइंस। ये है दोस्तों इस कंपनी का नाम। सो जरूर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे इस कंपनी का अभी कितना चल रहा है, 2,500। ठीक है, एक साल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए 32% तो बोलने के लिए अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करूं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए 44% डाउन है, 44% डाउन। क्यों, ये एक मिड कैप टाइप का कंपनी है, नीचे नीचे गिरावट होने के लिए एक्सक्यूज यहाँ पे मिल गया। जब से मार्केट यहाँ पे गिरा है तब से लेके यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। 5 साल में देखोगे तो कहानी कुछ और ही मिलेगी, 1400 to 1500% के रिटर्न। तो ये झेलना आना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आपको बड़े रिटर्न यहाँ पे मिलेंगे। हमें भी कोई ये मतलब ऐसी बात नहीं कि स्टॉक नीचे आ रहा है मतलब हम लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है, बट नुकसान हमें लॉस के फॉर्म में नहीं होता है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट लेट से अगर आपका प्रॉफिट 400% था, वो कम होकर 300% आ जाता है। एंड इस सिचुएशन में आने के लिए आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, राइट। आपने अभी अभी इन्वेस्ट किया तो आपका -10%, 20%, 30% ऐसा देखने को मिलेगा इस स्टॉक में, राइट। बट आप भी 5 साल होल्ड कीजिएगा, अभी इन्वेस्ट किया है तो 2027-28 में देख लेना, आप भी इसी पोजीशन में रहोगे कि आपका रिटर्न 1000% हो सकता है, फिर वो नीचे गिरेगा तो 900-700 देखने को मिलेगा। फिर आप कॉल ले सकते हो कि आपको रहना है या फिर एग्जिट लेना है, बट उस पोजीशन में आने के लिए यस लॉन्ग टर्म तो रुकना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी शॉर्टकट मार्केट में तो नहीं है। सो अल्काइल अमाइंस दोस्तों ये कंपनी कमाल की कंपनी है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि बीच में हम लोग को बोनस स्प्लिट भी यहाँ पे मिला। मेरा जो पुराना वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते, तभी 1900 के आसपास चलता था, आज भी है वो। देन 1900 से 10,000 तक गई कंपनी, एंड फिर बोनस स्प्लिट हो गया, थोड़ा सा ऑड टाइप ऐसा कुछ तो था, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 2:3 ऐसा या फिर 3:2 ऐसा कुछ था। एंड उसके बाद वापस कंपनी नीचे आई। सो इसीलिए, वरना ये कंपनी आज 15-16 हजार पे होती, राइट। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी तो बोनस स्प्लिट के कारण आप लोगों को इस सस्ते दाम में देखने को मिल रहा है। सो ये हो गई पहली कंपनी। दूसरी कंपनी भी अगर देखा गया दोस्तों तो सिमिलर वे, अगर आप उसकी भी बैलेंस शीट देखोगे तो देख लेना, रिजर्व 600, 800, 1100 करोड़ के रिजर्व है। ये जो दूसरी कंपनी है वहां पे भी लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 है, राइट। बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा मैं कौन सी कंपनी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली इन दोनों कंपनीज को एक साथ ही आप लोगों के सामने रख देता हूँ। कैश भी देखिए 7, 17, 48, 50 करोड़ का कैश है, फुल 5 स्टार बैलेंस शीट। और क्या चाहिए, 5 स्टार बैलेंस शीट इट डजंट मीन कि ये नीचे नहीं आएगा, वो तो मार्केट की प्रक्रिया है, वो तो आएगा ही आएगा। मार्केट कैप देख लेना कितना है, केवल 10,000 करोड़ का, राइट। उसी के साथ साथ अगर आप चेक करोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 50, इक्विटी देखिए 34, इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है डायरेक्टली वहीं पे आ जाते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितना है, 53%।
प्रमोटर एफआईएस लगभग 4%, डीआईएस ना के बराबर, पब्लिक 42%। सो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो ये कंपनी है दोस्तों जो एक बार फोर्ब्स में भी यहाँ पे लिस्ट में ऐड हुई थी, बालाजी अमाइंस। सो ये दोनों धाकड़ कंपनी है हमारे पास बहुत पुराने समय से, बहुत सारे अप्स भी देखे, बहुत सारे डाउन्स भी देखे। सो ये भी आप देख सकते हैं 2800 रुपए पे स्टॉक देखने को मिल रहा है एक साल में। अब देख सकते हैं ये भी कंपनी टॉप लेवल से गिरा है, कितना 42%। अब ये थोड़ा बहुत हरा निशान देखने को मिल रहा है क्योंकि इस लेवल से नीचे जाएगा तो ये भी लाल हो जाएगा, बट कितना है? सेम जितना अल्काइल अमाइंस गिरा है इतना ही ये भी गिरा है। तो एक ही टाइम पे कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मार्केट की प्रक्रिया है दोस्तों। यहाँ पे करेक्शन का मौका मिल गया मार्केट को, बाजार को, तो इन स्टॉक्स की पिटाई करेंगे ही करेंगे। बट जब इंडेक्स भागेगा 2 गुना, ये स्टॉक भागेंगे 5, 6, 7, 8, 10 गुना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। आप देख सकते हैं 5 साल के इसके भी रिटर्न कितने, 700% के रिटर्न। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि इस 5 साल में ये कंपनी लगभग 1.5 साल तक हम लोगों को 60-70%, ये देखिए 55% नीचे चल रही थी 2018 से लेके 20 तक। वो तो मार्केट की प्रक्रिया, इसी चीज को तो समझना है। क्या यहाँ पे आके कुछ ऐसा चमत्कार हो गया? नहीं, फिर बाद में एक मौका मिल गया और कंपनी भाग गया करके। अगर किसी ने यहाँ पे भी इन्वेस्ट करके वो चुपचाप बैठ जाता तो आज भी उसके रिटर्न्स 1000% के आसपास हो जाते, बट नहीं, फटाफट एग्जिट करने के चक्कर में यहाँ पे वो ये अपॉर्चुनिटी खो लेते हैं। सो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं इन कंपनीज का, ये भी अफलातून यहाँ पे रहता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अल्काइल अमाइंस एंड बालाजी अमाइंस, ये है सेकंड कंपनी का नाम। दोनों कमाल की कंपनीज है, बट अगेन कहना चाहूंगा ये जो रिस्क लेना पसंद करते हैं उनके लिए ये मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, वरना जैसे नीचे आ जाएगा 20, 30, 40%, बहुत सारे लोगों की हवाई टाइट हो जाती है। सो कंपनी का नेचर देख लेना। अगर आपको इतने बड़े रिटर्न्स कमाने हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में इतने बड़े रिटर्न्स देखने हैं, तो फिर आपको उतनी बड़ी रिस्क भी लेनी पड़ेगी। आप कहते हो कि रिस्क मुझे बहुत मिनिमम चाहिए बट रिटर्न बहुत बड़ा चाहिए, तो वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, 1-2 एक्सेप्शंस हो सकते हैं। सो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इनको स्टडी कर लेना। मैं अगेन कह रहा हूं दोस्तों, मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं देता हूं। जो अच्छे स्टॉक मुझे लगते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूं। अभी आगे खरीदना है नहीं खरीदना है वो कंप्लीटली आपका इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। सो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।